मेरे बच्चों और सब मज़े में। देखो मैं फिर से आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको मालूम है ना, हम जब गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा या बाइक या कुछ भी चलाते हैं, तो जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस भी हम लोग कवर करते हैं और इसके बीच में हमें टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बातों बातों में दो चार चीज़ बता दिया। एक तो आपका जब शुरुआत में वेलोसिटी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, जब आप एक्सेलरेटेड करोगे तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन के बाद जो स्पीड बढ़ेगी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और इस जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा और इनके बीच में लगेगा टाइम टी। तो हम लोग बात करने वाले बेटा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको तीनों दिखाई दे रहा है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है और तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने इतना पढ़ लिया तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप आसानी से कर लोगे। ये चैप्टर क्या है बच्चे, थ्योरी तो कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में उनकी XYZ हो जाती है, नहीं कर पाते हैं। तो देखो मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ, आप कैसे क्या करोगे। अब पहले तो हम इनके डेरिवेशंस की बात करते हैं कि ये डेरिवेशंस आता कैसे है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बेटा पहले से। पहले हमारा क्या है, v = u + at को हमें ड्राइव करना है। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है, अरे कुछ भी होगा, फिर मैंने एक्सेलरेटर चिपा दी, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो आफ्टर टाइम t आपकी वेलोसिटी बढ़ के फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। क्या बोला मैंने, v हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो हमें एक्सेलरेशन मालूम है क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a = क्या लिख लूंगा मैं, डेल्टा v अपॉन में t। और डेल्टा v क्या है, चेंज, अरे v फाइनल माइनस में v इनिशियल अपॉन में हो जाएगा आपका t। v फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं बेटा v से, और v इनिशियल को हम लोग बोलते हैं u से, अपॉन में हो गया t। तो यहाँ पे a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया v माइनस u, इसको इधर ले गया प्लस हो गया। तो यहाँ पे at प्लस का u = v, देयरफॉर v = u + at। कितना आसान है, ठीक है। ये ऐसे मैं तीनों बातें बताने वाला हूं, इसके अकॉर्डिंग और इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो सारी बातें बस आप बने रहें, ठीक है। एक तो हो गया बहुत इजीली तरीके से। चलो हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा हमें प्रूव करना है कि सर s = ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, s = ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहां देखो इसका डेरिवेशन। चलो बच्चों, हम गाड़ी चला रहे थे ना, ठीक है, गाड़ी को रॉकेट बना रहे थे। चलो रॉकेट आप बनाओ, लेकिन पहले भी बताया था, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लाइफ इज शॉर्ट, डोंट मेक इट शॉर्टर। छोटा मत बनाओ यार, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत जीना आप लोगों को। तो यहाँ देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, ये सबके यूजुअल मीनिंग है। इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर रहे हो मोशन, आफ्टर t टाइम बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी तो v हो ही जाएगी। और इस केस में आप कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करोगे। तो जब इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये शुरुआत होता है v एवरेज। बेटा एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लेना। तो वो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस में आप फाइनल वेलोसिटी बोल दो अपॉन में 2, ठीक है। तो v एवरेज = u + v/2। ये आपका अहम क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। ये बात समझ में आ रहा है, इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है। अब देखो नाउ भैया हमको स्पीड भी मालूम है, स्पीड या वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी = क्या होता है आपका, अरे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो होगा बेटा, ये वाली वेलोसिटी v एवरेज होगी इनटू क्या हो जाएगा आपका टाइम। तो यहाँ पे s बराबर क्या आ गया, v एवरेज इनटू टाइम। बात समझ में आ रहा है। अब एक काम करो, इस v एवरेज की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। सेकंड बोल दिया मैंने, मैं बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं इधर करूँगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर s = क्या है, v एवरेज इनटू टाइम t। तो s = v एवरेज क्या है, u + v/2 इनटू का t।
बात ठीक है। लेकिन हमको मालूम है बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब आप इसको ना इसकी जगह पे रख दो, तो जब इसके जगह पे रख दोगे तो यहां पर क्या बनने वाला है आपका s इक्वल टू यू प्लस, यहाँ v की जगह क्या रखूंगा u प्लस ए टी, और डिवाइडेड में तुम्हारा 2 है ही सही, इनटू में t। चलो s इक्वल टू सॉल्व करो, यहाँ पे 2u प्लस में ए टी अपॉन में 2 इंटू टी, टी को अंदर मल्टीपल कर देता हूँ तो हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2ut प्लस में ए टी का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। थोड़ी सी है मैथमेटिक्स, ये हमने काट दिया तो यहाँ पे s बराबर क्या बचा, यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन मतलब अरे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, आपका इसमें डिस्टेंस भी है और यहाँ पर टाइम भी है। दो चीज़ तो हमें समझ में आ गया। अब ये तीसरा इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, और इसके बाद एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, अब देखते रहो बस। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मेरा कि बहुत ईजी पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों तो डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसका मतलब ऐसे वेलोसिटी भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। देखो डिस्टेंस, ये देखो वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमको मालूम है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 पे छोड़ दो, मजे लो। अब देखो, अब फ्रॉम फर्स्ट भी मालूम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चे एक काम करो, यहां से आप t निकाल के यहां पे आप रख दो, आपका मजा आ जाएगा, यहां पे काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। मैंने यहां से क्या करा, v माइनस यू इजक्वल टू ए टी, और यहां से t निकालना है तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, इसको हमने कुछ बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। जब 1 में पुट कर दूंगा तो देखो क्या होने वाला है, पूरा मिटा दूं मैं। देखो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर था हमारा। मुझे t की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसको मैं रख देता हूं, तो ये s इजकल टू u, और यहां पर u हमको किसके जगह रखना है, t की जगह रखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा u v माइनस यू अपॉन में a हो गया। ठीक है, प्लस में 1/2a और t का स्क्वायर v माइनस यू का स्क्वायर हो गया। अब बेटा सिंपल गणित है, किसको नहीं आएगा, 9th क्लास में आ गए यार हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यू वी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में a हो गया, और प्लस में यहाँ 1/2a, ये v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में, सॉरी यहाँ पे a था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये a स्क्वायर। चलो हल्का करो इसको निपटा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या s इक्वल टू यू वी माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में 1/2a v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। s इक्वल टू 1/a में सबसे कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से, ऊपर से 1, नीचे से कॉमन ले लिया, तो यू बी माइनस में यू स्क्वायर बचा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस में ये यू a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या करा यहाँ पे v स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर माइनस में 2ub, इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और इधर ये 2 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता है, एलसीएम लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये s इक्वल टू इधर ले आऊँ तो ये as हो गया, अरे a को इधर ले आया, तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा u v माइनस का यू स्क्वायर, इधर प्लस का
यहाँ से 2 पे मल्टीपल था तो 2 और माइनस में हो गया 2। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई 2u माइनस में 2u स्क्वायर प्लस में ये v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस में 2uv और इधर आ गया आपका ये 2। देखो तो बच्चों क्या ये माइनस का 2u और ये प्लस का 2u कट गया और यहाँ देखो माइनस का 2u स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ u स्क्वायर है तो ये घटेगा तो माइनस का u स्क्वायर बचेगा। अच्छा देखो क्या हो रहा है, इसको इधर मल्टीपल कर देते हैं हम लोग तो ये बचा 2as इज इक्वल टू इधर बचा आपका माइनस में 2u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो 2as इज इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, फाइनली मेरे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। इसको इधर ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस का 2s मैंने ऐसा लिख लिया। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बेटा, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्पस ये था मेरा कि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सर देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, पहले तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। नोट डाउन कर लेना बच्चे। तीन क्वेश्चन बताऊंगा, देखो 3 फॉर्मूला, 3 इंपॉर्टेंट बात और 3 न्यूमेरिकल। अब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट कर रहा है एंड अटेन वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। कितने मिनट में? 5 मिनट में वो पूरा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड एक तो पहला एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन दिस ड्यूरेशन। बात समझ में आ बच्चे? क्या बोला यहाँ पे? चलो सॉल्यूशन बहुत इजी है। बोलोगे सर ऐसा हलवा क्वेश्चन आता है क्या? हम लोग फोकट डर रहे थे। एक ट्रेन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बच्चे वो 3 बातों में से एक बात याद करो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया इसका? अरे एक्सेलरेटेड मोशन है 72 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात सुनो बच्चे, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वो सारे काम हम लोग ऐसा यूनिट में करते हैं। ऐसा यूनिट इन द सेंस, अरे मीटर में लेंगे हम लोग लेंथ को, मास केजी में लेंगे और टाइम को हम लोग सेकंड में लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर और इधर मिनट में है हमारा, तो काम चलेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो ये भी देख लो कैसे होगा, 72 किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 आवर इक्वल टू अरे 60 इंटू 60 बच्चे, ये सेकंड हो गया ना, 3600। ये काटा पीटी करो तो बोला सर इनमें बहुत मजा आता हमको। चलो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 6 2 जा 12। अरे यार ये कितना आएगा फाइनल वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे भी बच्चों बोलते बच्चे शॉर्टकट में। क्या शॉर्टकट में? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18। अरे यहीं से आता है, बेवकूफ़ बनाते हैं साले। ओह सॉरी, मैं इधर, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। टाइम क्या दिया है हमको? 5 मिनट, और 5 मिनट दिया है तो इसको 5 इंटू सेकेंड में 1 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, ये 300 सेकेंड। देखो मजा आ रहा है ना? हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। यार बेटे एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन भी है, तीसरा इक्वेशन भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सफिशिएंट डाटा है वो तो हमें कहता है कि आप ये लगाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इस केस में v इक्वल टू u प्लस 80। देखो ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी, ये दिया है ना, ये नहीं दिया, ये तो निकालना हमको। तो v फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया मेरा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में थोड़ा स्पीड रहेगी भाई। एक्सेलरेशन, अरे यही तो निकालना हमको, टाइम 300 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 300 a और a इक्वल टू 20/300। तो ये कटिंग हो गया, यहाँ पे 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू पॉजिटिव में आया बेटा,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, रिटार्ड नहीं हो रही है। एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट केस था क्या हमारा। सेकंड केस देखो, सेकंड बोल रहा है कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as और एक है s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। बच्चे देखो आप दोनों से निकाल सकते हो, ये लगा लो ये लगा लो, आना तो वही है जो आंसर रहेगा। एक्चुअल में फायदा यहां पर है मुझे इसको लगाने में, क्यों पता है, ये देकर रखा है, ये 0 है, 2 है, एक्सेलरेशन निकाला, s निकालना है, लेकिन यहां पर जब हम लगाएंगे तो यहां पे t का स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे 300 का स्क्वायर कौन करेगा, सीधा सीधे काम करो ना भैया। देखो तो फिर हम करते हैं, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया, प्लस में 2a 1/15 हो गया, और इधर हो गया आपका s। हो गई, तो देखो इधर इसका सबको मालूम है, अरे 20 इंटू 20 लिख लेते हैं अपन। अच्छा इज इक्वल टू कितना आया 2/15s, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, 20 इंटू 15 बाय कितना आया यहाँ पर हमारा नीचे 2 इजकल टू s। ठीक है, अच्छा एक काम करो, सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 10 बच गया, ये 200 200 इंटू 15 इजकल टू s, ये 3000 मीटर में आएगा आपका आंसर। बच्चे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 3000 मीटर, इसका मतलब 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 1 मीटर बराबर 1000 मीटर। पहला क्वेश्चन देखा कितना इजी है, अरे ठीक है क्या। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो अब एक कार है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्या बोला, अ कार, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ध्यान से देख लेना बेटा, अ कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो कर, एक्सेलरेटेड फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू, ठीक है, 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है इन कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चे, 5 सेकंड में पहुंच जाती है। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है। पहला वही बात, एक्सेलरेशन घिसा पिटा सवाल, और दूसरा ये है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। दोनों में फर्क है बेटा, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ना आपको दो वेलोसिटीज देके रखी है। ये जो है यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझूं, ये गाड़ी यहाँ पे जा रही 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहाँ पर ये आफ्टर टाइम t ये 36 किलोमीटर पर आवर पे पहुँच गई है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इधर v इजकल टू यू प्लस 80 लगा दूं मैं, नहीं, पहले आप तो यहाँ पे गिवन डाटा तो लिखो ना। सॉल्यूशन गिवन में क्या है बेटा हमारा, एक इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे 18 इंटू वही तुम्हारा, अरे 5/18, ठीक है, 5/18 कैसे, 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड। ये 2 0 0 खत्म, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये कट गया, ये 5, ये आया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई। फाइनल वेलोसिटी v इजकल टू देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको तो सीधे सीधे चेंज करेंगे, 36 इंटू 5/18, ये कट गया 18 नहीं, ये हो गया 1000 अपॉन में 3600। सॉरी बच्चों लाइट चली गई थी। देखो इधर फिर से हमने कंटिन्यू करना। फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर 36, अब अपने मल्टीपल कर दिया, ये मीटर ये सेकेंड, ये कट गया, यहाँ पे 30 बन जा 36 बन जा 36, आपका ये आ गया फाइनली 10 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है, अरे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है 5 सेकेंड, तो भैया इसको लगाने में क्या जा रहा है v इजकल टू यू प्लस 80, ठीक है।
तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बेटा v है 20 और u है कितना, v है 10 और ये है 5 प्लस में a कितना है ये तो निकालना है, और ये है टाइम 5। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5a, 5 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर डिस्टेंस क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, यहीं पे लगे हाथ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ड्यूरेशन, आप क्या लगाओगे, एक काम करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, मजा आएगा। s निकालना है, s इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर तो करोगे ना, हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे। देखो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन मेरा आ गया 1 और टाइम t का 5 का स्क्वायर, तो ये s इज इक्वल टू 5 प्लस में ये 25/2 हो गया आपका। ठीक है 25/2 हो गया। ये u, अरे यहाँ पे हमने टाइम से मल्टीपल नहीं करा, यहाँ पर भी 5 तो आएगा ना, तो ये 25 हो जाएगा। और ये जब इसको s इक्वल टू ये 25 प्लस में ये 12.5 और 12.5, तो s इक्वल टू 37.5 मीटर आंसर। बोले सर इससे मज़ा नहीं आया, एक काम करो इससे भी करके दिखाओ। किससे, इसी को हमने बोला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, बोला था ना कि आप किसी भी इक्वेशन से कर लो आपका आंसर तो वही आएगा। v स्क्वायर हमारा कितना है, v कहाँ गया, ये रहा 10 का स्क्वायर, u कितना है, ये रहा 5 का स्क्वायर प्लस में 2a, a 1 है और ये s। ठीक है, ये 100 इज इक्वल टू ये 25 प्लस में ये 2s हो गया, ये 100 माइनस में 25 2s हो गया, ये 75 ये 2s, ये 75/2 इज इक्वल टू s। अरे यार 37.5 इज इक्वल टू s, ये देखो ना 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये क्या होगा 2 5 जा 10, तो ये s इज इक्वल टू 37.5 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ये आपका दूसरा सवाल था। ठीक है, अब एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, मायने रखता है। देखो कैसा है बेटा, ये कर लेना तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक स्टोन को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, अ स्टोन इज वर्टिकल मोशन या वर्टिकली थ्रोन। सीधा सीधा अपन ने ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा बच्चे, वर्टिकल विद वेलोसिटी हमने लिया यहां पर इसका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब 5 मीटर पर सेकेंड तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद हमको नहीं मालूम। और दूसरा है कि द एक्सेलरेशन, अब बोलते हैं इफ द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, नीचे गिरते वक्त। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। फाइंड, पहली बात तो ये है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, पहला एक्सेलरेशन, और इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा डिस्टेंस। क्या पाई, और डिस्टेंस कौन सा, फाइंड मैक्सिमम, सॉरी इसमें हम लोग एक काम करें, एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करेंगे, आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है कि कितना ऊपर तक जाएगी। अगर आप इसको कितने से फेंक रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हो और इसका एक्सेलरेशन कितना है 10, और दूसरी बात यह है कि टाइम कितना लगेगा इसको ऊपर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में। सवाल समझना बेटा, फिर से मैं बता देता हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, अ स्टोन इज वर्टिकली थ्रोन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन शुड बी 10 meter per second square in the downward direction, then find the maximum height attained by the stone and find time to attain maximum height। के लिए टाइम हमको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो एक स्टोन यहाँ पे ले लिया मैंने ग्राउंड, यहाँ से एक पत्थर को मैंने फेंक दिया ऊपर, ये जैसे पहुँचा, इनिशियल वेलोसिटी लेके कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लेके कितना गया वो
10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बेटा लेकिन ये एक्सेलरेशन ऊपर जाने का नहीं था, नीचे आने का था, तो फिर क्या होगा देखो थोड़ी देर में। और इनको टाइम तो निकालना ही अपनों को। जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पर आके ये स्टॉप हो जाएगा और बाय द ग्रेविटी फ्रीली फॉल होके ये नीचे आएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ये बात करेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमें देख के क्या रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इस केस में। क्यों? अरे वर्टिकली अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हो। जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हो तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका यहाँ पे, 0। ठीक है, पहले हमें एस निकालना है। टाइम कितना है इसके बीच में हम लोग को, हम लोग अगर एस निकाले, एक काम करो, पहली बात यहां से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो फर्स्ट केस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो गया आपका 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 2a, अरे a तो तुम्हारा -10 हो गया ना, और ये s आराम से निकल जाएगा। ये 25 प्लस ये माइनस हो गया, ये 20s, तो यहाँ पर क्या हो गया, 20s इज इक्वल टू 25, s इज इक्वल टू 25/20। इसको आप सॉल्व करोगे, 5 से काट देते हैं अपन इसको, तो ये 4, ये 5/4 इक्वल टू 1.25। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा वो, 1.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी हमारी, 1.25 मीटर। ओके, अच्छा बोले सर टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो गया? बोला टाइम ये हो गया ना। देखो अब एक काम करो, टाइम अगर निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दूं क्या? अब तो हमारे पास टाइम भी, ये भी आ गया ना। अरे निकाल सकता हूं ना मैं, आराम से निकाल सकता हूं। v इक्वल टू 0, इनिशियल 5 हो गया, प्लस में a तो 10 था, लेकिन माइनस का 10 लेंगे, और टाइम हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो ये तो निकालना है। इधर आएगा तो माइनस का 5, इधर माइनस का 10, t हो गया ये कटिंग, ठीक है। तो 5/10 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 0.5 सेकेंड। इस जर्नी को, इसको मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए 0.5 सेकेंड लगेगा। अच्छा बच्चे, यहीं पे अगर तुम्हें पूछता कि टोटल जर्नी में टाइम कितना लगेगा, अरे नीचे से ऊपर जाने 0.57, तो ऊपर से नीचे आने में 0.5 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा आपको अगर अच्छा लगे है ना, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा कमेंट करो, ताकि हमें काम करने में और मज़ा आए। थैंक यू सो मच।